Hello student, I am Vasu. I hope you all are doing well and today's video is gonna be about, so let's get right into the video. चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं अपना साइंस सब्जेक्ट, और साइंस जो शब्द है उसी वर्ड से हम स्टार्ट कर देते हैं कि साइंस, ये साइंस है क्या? हिंदी में आप लोग जानते हैं इसको, हिंदी में विज्ञान कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में ये साइंस कहलाती है। साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके अर्थ के रूप में हम अगर इसको डिफाइन करें तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले इस वर्ड को जान लेते हैं। ये जो है लैटिन वर्ड है साइंटिया, यानी कि SCINTIA, साइंटिया, ये लैटिन शब्द है। और इसका अर्थ अगर हम देखें नाउन के फॉर्म में, इसको हम कहेंगे नॉलेज, और वर्ब के फॉर्म में कहेंगे टू नो, जानना। इसका मतलब जानने का प्रोसेस है। नाउन के फॉर्म में करेंगे तो नॉलेज यानी कि ज्ञान, ठीक। वो ज्ञान कैसा ज्ञान, इसको हम कुछ अलग ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम ये जनरली ये मार्कर है, ठीक। हाँ मार्कर है भाई, जान लिया। तो क्या साइंस के अंतर्गत आ जाता है? नहीं ना। साधारण जो सिंपल रूप से अगर हम देखें, किसी का नाम लें या कुछ भी लें, तो वो मार्कर है, ये बोर्ड है, ये कैमरा है, तो ये जनरली जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो चीज़ जो है साइंस नहीं है। लेकिन जब हम इसको डिफाइन करें मार्कर बनता कैसे है, मार्कर का कार्य क्या है, तब जो प्रोसेस एक चलता है, इसको बनने का जो प्रोसेस है, इसमें क्या क्या यूज होती है, तो ये जो प्रोसेस है ये साइंस के अंतर्गत आता है कि हाँ, इसे मार्कर बनाने में जो है प्लास्टिक का यूज होता है। प्लास्टिक क्या चीज़ होती है? प्लास्टिक जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC। ये किस तरीके से बनता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जब ये प्रोसेस चलता है तो ये साइंस के अंतर्गत आ जाता है। जनरली हमने कह दिया मार्कर है, तो इतना नॉलेज, सिर्फ मार्कर कह देना नॉलेज साइंस के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन मार्कर बनाने की प्रोसेस, बनने की प्रोसेस, वो साइंस के अंतर्गत आती है। चलो कुछ अलग ढंग से बात करते हैं। अब एक चीज़ है 3 + 4, ठीक। आप उसको समझते हैं कि 3 + 4 कितना होता है, लेकिन सोनू ये कहता है कि 8 होता है, मोनू ये कहता है कि नहीं 7 होता है, ठीक। अब जब हम इसको वेरीफाई करेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक, तो क्या ये 3 + 4 क्या 7 होगा कि 8 होगा? कैसे करेंगे? यहाँ पे 3, मानो कि 3 बीट्स ले ली, 1 2 3, फिर 4 बीट्स ले ली, 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं। मैंने पहले क्या 3 ली, फिर 4 ली, अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इट्स मीन्स कि जिसने ये कहा कि 7, इसका मतलब क्या होता है कि 3 + 4 7 होता है। इसको मैंने क्या किया, वेरीफाई किया, इसको चेक किया। जब चेकआउट किया तो हमारा आंसर भैया 7 ही निकला, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है ये साइंस के अंतर्गत आता है। आप कहोगे कि अरे ये तो गणित है, ये तो मैथ है, ये कैसे साइंस के अंतर्गत आएगा? अब हम इसको डिफाइन करेंगे आगे चल के, ठीक। क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा ये आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। मैंने मार्कर कहा, तो मार्कर कहा, ये साइंस नहीं है, लेकिन ये मार्कर बनता कैसे है, मार्कर क्यों है, जब ये सारे क्वेश्चन मार्क का जब हम आंसर करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, तब ये साइंस के अंतर्गत आता है। 3 + 4, अरे रियलिटी है 3 + 4 भैया। जब इसको हम वेरीफाई करेंगे 3 बीट्स फिर 4 बीट्स लेके, तो 7 ही आंसर आता है, ठीक। ये जो प्रोसेस है, ऐसा नॉलेज साइंस के अंतर्गत आता है जो प्रूव किया जा सकता है। अब शॉर्ट फॉर्म में समझ गया। चलो फिर, पानी का फार्मूला क्या होता है ये जानते हैं, ठीक। H2 + O, 2:1 के अनुपात में जब इन दोनों को चीज़ जब मिलती हैं तो हमारा बन जाता है वाटर, ठीक। अब हम जनरली कहते हैं कि पानी को देख के पानी है, तो ये क्या नॉलेज, ये नॉलेज साइंस के अंदर आएगा? नहीं आएगा। ये जनरली नॉलेज है कि पानी पानी है, लेकिन पानी पानी क्यों है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 के अनुपात में जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, तब हमारा बन जाता है वाटर। जब दोनों मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वाटर बनता है। ये प्रोसेस हमारा ऐसा नॉलेज, अब नॉलेज तो है पानी, पानी है, ठीक, ये नॉलेज साइंस के अंदर नहीं आता, लेकिन पानी पानी क्यों है हम ये बताना चाह रहे हैं। ऐसा नॉलेज जो क्यों के आंसर को डिफाइन करे, वेरीफाई किया जा सके, ऐसा नॉलेज हमारा साइंस के अंदर आता है, ठीक। चूहा प्लस ऑक्सीजन जब मिलती है उसको, तो ये जीवित रहता है, इसमें जीवन है। जब तक ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन ना मिले तो ये क्या करेगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक, मर जाएगा। भैया एक जार में हमने रख दिया चूहा, ठीक, अब ऑक्सीजन इधर से जा रही है, खुला अगर ओपन जार है, ओपन जार है तो फिर चूहा ये जीवित रहेगा जब तक उसको ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक। और ये नहीं है कि पता चला कि चूहा हमेशा ही जार में रख दो और ऑक्सीजन मिलती रहे, जीवित रहे। उसके लिए जीवित रहने के लिए फूड की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेस्पायरेशन प्रोसेस जो होता है किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की। ये रेस्पायरेशन प्रोसेस क्या होता है, डीपली डिफाइन करने वाले हम आने वाले टॉपिक्स में, ठीक। जनरली यहाँ बेसिक को नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो साइंस कहलाता है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। अब इसको हमने जार को कर दिया क्लोज। अब ये चूहा थोड़े समय के लिए जीवित रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे जब तक ऑक्सीजन रहेगी तब तक तो चूहा जीवित रहेगा। फिर ये जो प्रोवाइड करता है क्या, निकालता है CO2। ये जब CO2 से भर जाएगा चूहा मर जाएगा। अब ऐसा नॉलेज कि हाँ सही बात है कि चूहा अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो जीवित रहेगा जार में, अगर नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। तो ये वाला जो नॉलेज है, ऐसा नॉलेज हमारा क्या कहलाता है, साइंस, ठीक। कुत्ता हिंदी में, इंग्लिश में डॉग, ठीक है। खाने की सुगंध, अब समझना, ये अच्छे से समझना, मैं थोड़ा अलग ढंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। कुत्ते को अगर खाने की सुगंध मिले तो उसकी क्या रिएक्शन होती है, लार। कुत्ता कुत्ता है, खाना खाना है, अगर हमें बोलें तो ये साइंस, ऐसा नॉलेज साइंस के अंदर नहीं आता। लेकिन कुत्ते को जब खाने की सुगंध मिलती है तो उसकी एक रिएक्शन होती है, ठीक। वो उसका एक बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, लार का निकलना। उससे क्या लार निकलती है, क्या ये किसने नियम दिया था, पावलाव ने, ठीक। ऐसा नॉलेज जिसको जो है वेरीफाई किया सकता है। अब कुत्ते को जो है खाने की सुगंध दी जाए तो लार रियल में निकलती है, ठीक। चाहे वो इंडिया में दी जाए, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में, तो ऐसी एक्टिविटीज होगी। तो ऐसा नॉलेज, क्या नहीं मतलब ऐसा नॉलेज, ये साइंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक हम Na+Cl, सोडियम और क्लोराइड जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है भाई, नमक बनता है, लवण बनता है, ठीक है, साल्ट बनता है। सोडियम जब क्लोरीन मिलते हैं तो NaCl बनता है। इसको भाई जब वेरीफाई किया गया, चेक किया गया, चाहे वो इंडिया में किया जाए चाहे वर्ल्ड के किसी कोने में, तो भी हमारा नमक ही बनता है, ठीक है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब HCl के साथ कराएं तो भी हमारा क्या बनता है, ये नमक बन जाता है और H2O निकल जाता है। ये एक प्रोसेस चाहे यहाँ करें चाहे कहीं भी करें तो मिलेगा हमारा यही प्रोडक्ट, ठीक। तो कहने का मेरा मीन्स ये है कि जो नॉलेज है, नॉलेज ऐसा होना चाहिए जो वेरीफाई किया जा सके और सिस्टमेटिक ढंग से उसको किया जाने वाला प्रोसेस जो साइंस के अंतर्गत आता है। ये डेफिनेशन अभी हम आपको बताने वाले हैं। सभी जीव सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, यानी लाइव रहते हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती है, ऑक्सीजन की नीड चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। ये सही बात है, जितने भी जीव है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनकी एक्टिविटीज होती है। अब ये सारी नॉलेज, ऐसा नॉलेज साइंस के अंतर्गत आता है। तो जनरली अगर हम साइंस की डेफिनेशन की बात कर लें तो हमारा क्या होगा, जो साइंस टर्म है, साइंस का जो टर्म है इज यूज्ड फॉर, इस डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन देखते हैं। साइंस टर्म इज यूज्ड फॉर नॉलेज गैन बाई, प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा,
एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। राइटिंग पे ना जाएं। साइंस टर्म इज यूज्ड फॉर नॉलेज। साइंस जो टर्म है किसके लिए यूज होता है? नॉलेज के लिए। और ऐसा नॉलेज जो प्राप्त किया जाता है किसके थ्रू? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ये जो नॉलेज है कैसे प्राप्त किया जाएगा? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। नॉलेज तो प्राप्त कर लिया गया, लेकिन इसे ऐसे नॉलेज को करेक्ट भी होना चाहिए। ऐसे नॉलेज को क्या होना चाहिए? करेक्ट भी होना चाहिए। तो हम इसके बाद कॉमा करके लिख देते हैं। डेफिनेशन की बात कर रहा है। फाउंड करेक्ट, फाउंड करेक्ट ऑन वेरिफिकेशन। इसका मतलब है साइंस टर्म किसके लिए यूज होता है? नॉलेज के लिए। गैन्ड बाई, ऐसा नॉलेज जो प्राप्त किया जाए किसके थ्रू? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। और पाया जाए कब? करेक्ट पाया जाए कब? जब हम उसको वेरीफाई करेंगे। जैसे 3+4 जब हमने वेरीफाई किया कितना हुआ? 7 हुआ। H2O पानी, पानी किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1 जब अनुपात में जब ये मॉलिक्यूल मिलते हैं तो हमारा वाटर बन जाता है। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाइव रहता है, नहीं तो वरना डेड हो जाता है। कुत्ता, ये सब जो रिएक्शन है, जो भी क्रियाएं हैं, ठीक है, जो वातावरण में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी हो रही हैं, उनको जब हम करेक्ट पाएंगे किसके थ्रू? वेरिफिकेशन के थ्रू। तो वो नॉलेज हमारा क्या कहलाता है बच्चों? साइंस कहलाता है। इसके बाद एंड पुट इन ए सिस्टमैटिक मैनर। ये भी जरूरी है। साइंस जनरली हम उसको नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से प्राप्त किया जाए और करेक्ट पाया जाए, चाहे इंडिया के इस कोने में या वर्ल्ड के किसी भी कोने में। ऐसा नॉलेज जो करेक्ट पाया जाए किसके थ्रू? वेरिफिकेशन के थ्रू। और एंड सिस्टमैटिक मैनर से, यानी पुट, ऐसा नॉलेज जो सिस्टमैटिक मैनर से किया जाए। साइंटिफिक मेथड होते क्या है? पहले तो प्रॉब्लम होती है, पहले कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर उसके थ्रू हाइपोथेसिस बनती हैं। हाइपोथेसिस के मतलब है परिकल्पनाएं, कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से। अब परिकल्पनाएं 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 3 तरीके से। अब इनको हमने क्या किया? वेरीफाई किया। अब इसमें से एक राइट होगी, मानो कि ये थर्ड राइट होगी। यही जाके क्या कराती है कि रिजल्ट देती है कैसे? पॉजिटिव। जो परिकल्पना, जो हाइपोथेसिस अच्छा रिजल्ट देती है तो उसको जो है डन कर देते हैं, और आगे चल के वही जो हमारे जो है क्या बन जाते हैं? रूल्स, नियम, प्रिंसिपल, सिद्धांत वही बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये साइंटिफिक मेथड है। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर, ऐसा तरीका जो सिस्टम से चले, 1 बाई 1, 1 बाई 1। तो ऐसा नॉलेज साइंस के अंतर्गत आता है। इसको और करके भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, इसको रफ कर देता हूं। थोड़ा सा टिपिकल है। अब एक लाइन में भी हम इसको बोल सकते थे, लेकिन आपको उसकी जो भावनाओं को समझो, कॉन्सेप्ट को पूरा समझो। साइंस का कॉन्सेप्ट यही नहीं है कि एक लाइन में कह दो क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब बच्चे को क्या पता है कि कैसा क्रमबद्ध, कैसा सुव्यवस्थित? जब उसको प्रूफ करेंगे 3+4 7 ही होता है, तो वो साइंस की परिभाषा को समझ सकता है। मैं इसको लॉन्ग क्यों कर रहा हूँ? मैं इसीलिए लॉन्ग कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन को बच्चा समझ सके। अब मेरे वीडियो बड़े भी देख रहे हैं, वो करें पता नहीं कितना लंबा करके बता रहा है साइंस की डेफिनेशन। भाई तुम्हें तो आता है, लेकिन बच्चा तो नहीं जानता है कि ये साइंस है क्या, विज्ञान क्या है। इसको मैं उसको ओपन करके डिफाइन कर रहा हूँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, बच्चे के समझ में आएगा। आपको तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चा नहीं जानता है कैसा ज्ञान, कैसा नॉलेज। ये नॉलेज तो नॉलेज होता है, लेकिन साइंस नॉलेज के बराबर कैसे होता है? बच्चा कन्फ्यूज होता है। और डेफिनेशन एक लाइन में बता दी जाती है तो बच्चा फिर भी कन्फ्यूज, क्यों? वो डेफिनेशन वो रट लेता है, वो रटता है, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं फिट होता है, उसको समझ में तो आता ही नहीं है कि साइंस नॉलेज है। मेरा नाम मोहन है, तो वो यही कन्फ्यूज हो जाता है, मेरा नाम मोहन है, नॉलेज तो हमें है, तुम्हारा नाम राम है। बच्चे को नॉलेज है कि राम नाम है इसका, लेकिन वो ये कन्फ्यूज हो जाता है कि साइंस आखिर क्या है, विज्ञान क्या है। तो वही विज्ञान क्या है वही समझ रहा हूँ कि साइंस एक ऐसा टर्म है जो नॉलेज के लिए यूज होता है बच्चों,
और जो प्राप्त किया जाता है किससे, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से। ये मार्कर है, नॉलेज तो है लेकिन ये मार्कर कैसे बना, इसमें क्या क्या एलिमेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये इस प्रोसेस जो है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जब किया जाता है तो वो एक साइंस है। और करेक्ट पाया जाए, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन तो हो लेकिन करेक्ट पाया जाए कब, जब उसको वेरीफाई किया जाए। जैसे 3+4 को वेरीफाई किया तो समझो ये साइंस का पोर्शन है, मैथ है। अभी हम आगे उसकी ब्रांचेस की बात करेंगे तो आपको हम बताएंगे साइंसेस की ब्रांचेस कितनी होती हैं। मैथ भी एक साइंस ही है, बच्चे को तो यही नहीं पता, मैथ तो गणित होती है, हम तो मैथ पढ़ते हैं, साइंस सब्जेक्ट अलग कर दिया गया, मैथ अलग कर दिया, लेकिन मैथ भी एक साइंस का ही पोर्शन है, वो एक साइंस सब्जेक्ट है। लेकिन हम यहाँ साइंस को ब्रॉड लेवल पे हम उसकी बात कर रहे हैं कि साइंस कहते किसको। तो आप समझ गए हैं कि साइंस ऐसा नॉलेज जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से प्राप्त किया जाए, करेक्ट पाया जाए वेरिफिकेशन के थ्रू, उसको वेरीफाई किया जा सके, चाहे इंडिया के इस कोने में चाहे वर्ल्ड के उस कोने में, कहीं भी H2O का वाटर का सूत्र यही होगा, इसमें अनुपात यही होगा, कहीं भी पानी पानी है। अब जैसे पानी समझो थोड़ा सा NaCl समझना है, NaCl क्यों है, सोडियम और क्लोराइड जब मिलते हैं तो NaCl नमक ही बनता है, कहाँ पे, चाहे यहाँ पे हो चाहे वर्ल्ड के किसी कोने में। पानी समझना, तरल कैसा होता है, तरल होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। CO2 क्या होती है, गैस होती है, कैसे फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है, ठीक। बच्चा जानता है, हम भी जानते हैं कि यहाँ पानी तो वैसे भी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें क्या कौन सा सर नया बता रहे हो आप, ठीक है अभी बता रहा हूँ। लोहा कैसा होता है, ठोस होता है, अरे मैं मुझे भी पता है लोहा ठोस ही होता है, इसमें नया क्या। लेकिन जब इसको हम वो करेंगे, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के बाद वेरीफाई करेंगे, पानी भाई तरल क्यों होता है, उसको वेरीफाई करो, करेक्ट करो। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से उसको चेक करेंगे, चेकआउट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, पानी तरल ही क्यों होता है, CO2 तरल क्यों नहीं होती है, पानी गैस क्यों नहीं होता है, लेकिन इसको गैस फॉर्म में बदला जा सकता है, क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब क्यों का आंसर ढूंढने लगो, जब क्यों का आंसर ढूंढा जाता है तो वो एक साइंस का पोर्शन आता है। इसमें थोड़ी फिलॉसफी में बता रहा हूँ, रियलिटी भी यही है। जब क्यों का आंसर, जब क्यों लगा दो किसी चीज़ में, जब इसका आंसर पाने के जो प्रोसेस है, वो पूरा नॉलेज, जो नॉलेज है वही साइंस है, गॉट इट, वही साइंस है, समझ गए, वही साइंस है। अब पानी तरल क्यों है भाई, पानी तरल इसलिए है कि पानी के जो अणु हैं थोड़े से कैसे होंगे, पास पास हैं, समझने की कोशिश करो। इसको वेरीफाई किया, ये साइंस का पोर्शन है। ऐसा नॉलेज जिसको वेरीफाई किया जाए, ऐसा नॉलेज जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से हो, और ऐसा नॉलेज जो सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए। तो पानी तरल इसलिए है क्योंकि इसके अणु आपस में पास पास होते हैं, गैस के अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस के अणु दूर दूर होते हैं। जब पानी को गर्म किया जाता है तो इसके अणु दूर दूर हो जाते हैं, तब ये भाप बन जाता है। पानी जब गैस को प्रेशर दिया जाता है तो इसके अणु कैसे हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं। तो गैस कैसा सिलेंडर, गैस सिलेंडर में क्या होता है, हिलाओ तो पानी जैसा होता है, तो लिक्विफाइड हो जाता है। ये प्रोसेस है, हम बता रहे हैं साइंस को। ठोस, ठोस के तो अणुकतनी आपस में चिपके होते हैं, इसको जब गर्म किया जाए तो ये पिघलता है तो इसके अणु दूर दूर हो जाते हैं। तो ये सारा नॉलेज कैसा कहलाता है, साइंस के पोर्शन में आता है, साइंस कहलाता है। साइंस करता क्या है, इसी के आगे डेफिनेशन की अगर हम बात कर दें, समझ में आया होगा, आई होप बच्चों कि मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लॉन्ग जरूर हो जाता है, लेकिन जो मेरी बातें हैं, जो मेरा तरीका है, वो आपको थोड़ा सा डिफाइन करेगा, समझाएगा कि हाँ रियल में नॉलेज, कौन सा नॉलेज साइंस है, कौन सा नॉलेज साइंस नहीं है, ठीक है। तो साइंस क्या करता है, साइंस प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, कट रहा होगा कोई बात नहीं, दोबारा लिखते हैं। साइंस प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट।
ऐसा भी कह सकते हैं थोड़ा सा सिंपल, साइंस क्या करता है, साइंस करता क्या है, लेकिन साइंस को डिफाइन इस तरीके से किया जाएगा। लेकिन साइंस को हम ये भी कहते हैं कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू? फैक्ट। कि फैक्ट कैसे? डॉग जो है खाने की सुगंध को देख के, सूंघ के, ठीक है, खाने को देख के बोले तो, या उसकी सुगंध को सूंघ के बोले तो क्या करता है, एक्टिविटीज करता है, लार को जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन जो है साइंस के अंतर्गत आती है। अगर वन लाइन में बात करें, ठीक है, कि साइंस क्या है, तो वन लाइन में बात करें तो आप वन लाइन में भी देख लीजिए। सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज साइंस। ऐसा ज्ञान जो सिस्टमैटिक ढंग से किया जाए, ऐसा ज्ञान जिसको प्रूफ किया जा सकता है, ऐसा ज्ञान चाहे यहाँ प्रूफ किया जाए इंडिया में, चाहे विदेश के किसी भी कोने में, वो करेक्ट पाया जाए, ट्रुथ पाया जाए, वो नॉलेज हमारा क्या कहलाता है बच्चों? साइंस कहलाता है। हिंदी में भी क्या हम अपनी बता रहे हैं कि जब हाई स्कूल नाइन्थ में तो साइंस की जब बात हुई थी तो सर ने एक ही परिभाषा बताई थी, कर्मबद्ध वास्तु व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो वही एक सही है, नॉलेज जो भी परिभाषा थी एक लाइन में थी, लेकिन इतना समझ पाया था मैं कि ऐसा ज्ञान जो क्रमबद्ध हो, ठीक, और सुव्यवस्थित हो, तो वो साइंस कहलाता है। और सर ने ये भी बताया था कि उसको प्रूफ किया जाए, यहाँ पे हो चाहे कहीं पे, ठीक, समझ में आया। लेकिन कन्फ्यूजन ये होता था कि साइंस की जब ब्रांचेस की बात करते 3+4, तो हमें ये पता मतलब था उस टाइम कि 3+4 7 होता है, लेकिन ये साइंस नहीं है, ये गणित है। मैं उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता था कि साइंस के अंतर्गत जो उसका फील्ड है, जो क्राइटेरिया है, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसकी नॉलेज हमें नहीं थी। तो मेरे माइंड में क्लास 9 से ही चल रहा था, तो मैंने सोचा कि बच्चों आपको मैं थोड़ा सा सब कुछ ही, मेरी जो भी वीडियोज़ रहेंगी कोशिश मैं यही करूँगा डिफरेंट समझाने की, और बिल्कुल हर चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो आप लोगों को ना हो। आपको मैं यहाँ बायोलॉजी आपको पढ़ाने वाला हूँ, विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ, लाइफ साइंस। बायोलॉजी बोले तो लाइफ साइंस, पहले बायोलॉजी था, लेकिन अब जो है जाना जाता है लाइफ साइंसेस के रूप में और बायोलॉजिकल साइंसेस के रूप में। इसकी सारी बातें हम जो करेंगे आपको बहुत ही ब्रॉड लेवल पे करेंगे, सारा क्लियर करेंगे अच्छे से। ये जनरली बेसिक थी साइंस की डेफिनेशन की, जो काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।